नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां परसेंटेज को क्लियर कर रहे हैं। परसेंटेज में मैं अभी बेसिक सीरीज लेके चल रहा हूं और बेसिक सवालों में मैं आपको ऑलरेडी 73 सवाल करा चुका हूं। 74 नंबर के सवाल पर हम हैं। दोस्तों, इस सवाल की हम लोग यदि बात करते हैं तो सवाल बहुत बेसिक है और ऐसे सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। और इस तरह के सवाल आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ये आपका CHSL के अंदर आया हुआ सवाल है। CHSL के अंदर आया हुआ सवाल है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसा कि CHSL 6 अगस्त 2021 में पूछा गया सवाल था। बहुत बेसिक सवाल है कि चीनी की दर में, यानी कि चीनी की जो दर या प्राइस है 20% की कमी कर दें तो सुधीर को 960 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य बताएं या उसका प्रेजेंट प्राइस बताएं, चीनी का क्या होगा। देखिए, आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब प्राइस में हम लोग कमी कर रहे हैं तो मात्रा हम लोगों के पास ज़्यादा आती है। ठीक है, यहाँ इस सवाल में आपको दे रखा है कि 960 रुपये में आप प्राइस में कितना कमी किया है आपने, 20% की। तो 960 जो है उसका 20% आप लोग निकाल लेंगे और वो जितना रुपया आएगा उस रुपए में हम लोग यहाँ पर कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं, अधिक 6 किलो चीनी। तो हम यहाँ आराम से 1 किलो चीनी का प्राइस यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये दोनों जीरो यहाँ से मैं काट लूंगा और आप लोग जब इस 6 से काटेंगे तो 16 6 की 96 और 16 दूनी 32। तो हमारा जो प्राइस आएगा अभी वर्तमान का वो 32 रुपये प्रति केजी। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसका बहुत बेसिक सवाल है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। बहुत आसान था। आप थोड़ा सा और इसको क्लियरली समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके आपको सिखाए। एक तरीका देखिए, आप नॉर्मली समझना चाहते हैं कि 960 का आप लोग अगर 20% कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों जीरो कटेगा और ये बनेगा आपका 900। यहां से अगर हम लोग इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये जो बनेगा आपका वो 96 गुना 2, यानी कि ये जो बन रहा है आप लोगों का वो बनेगा 192। और 192 रुपए में एक्चुअल में हम लोग कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं, 6 किलो चीनी। तो आप लोग जब प्रति केजी रेट आपको निकालना है तो जितना भी रुपए आ रहा है ये और जितनी क्वांटिटी आप लोग खरीद कर लेके आए उसका भाग करेंगे तो ये 6 से 16 बार और 16 दूनी 32। तो आपका जो प्राइस बनेगा वर्तमान में वो 32 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। इस सवाल को हम लोग रेशो से भी कर सकते हैं, रेशो से भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ये सवाल। आप जब रेशो से करेंगे तो मैं आपको रेशो भी क्लियर कर देता हूं कि क्या है। देखें, आप लोग जब रेशो से बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेशो से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर कि आप जब 20% का फ्रैक्शन मान देख रहे होंगे तो ये बनेगा 1/5। ये मूल प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस, और ये कमी है तो कमी होगा और वृद्धि है तो वृद्धि होगा प्राइस में। हमने 20% की कमी की है प्राइस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही 5 से प्राइस को 1 कम करेंगे तो ये प्राइस का रेशो हो जाएगा बच्चों 5 से 4। और आप मात्रा या खपत की बात करें तो यह उल्टा होता है। ये 4 से कितना हो गया, ये 5 हो गया। अगर रेशो 2 ही लिखे हुए हैं तो आप लोग जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। आप यहां समझ पा रहे हैं कि पहले मात्रा 4 आती थी, अब कितनी आ रही है, 5। क्यों? क्योंकि पहले प्राइस 5 था तो मात्रा 4 आती थी। जैसे ही प्राइस घट गया तो मात्रा आप लोगों के लिए बढ़ चुकी है। क्लियर बात? यहां कितनी बढ़ चुकी है, मात्रा 1। लेकिन सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि 1 की वैल्यू अब सवाल में कितना किलो है, 6 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां जब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम लोग खरीदते थे 24 किलो और अब हम लोग जब यहाँ 5 का गुना करेंगे तो अब हम लोग यहाँ खरीद पा रहे हैं 30 किलो। रुपया वही है आपके पास, रुपया कितना है, 960। उस 960 रुपए में हम लोग पहले जो मात्रा खरीदते थे वो 24 किलो और अब कितने खरीद रहे हैं हम लोग, 30 किलो। हमें यहाँ वर्तमान मूल्य बताना है। तो जैसे मैं यहाँ प्रेजेंट प्राइस की बात कर रहा हूं तो वर्तमान में हम लोग 960 रुपए में वो लोग कितना केजी खरीद रहे थे, 30 केजी। और जैसे आप यहाँ 0 से 0 काटेंगे और यहाँ भाग करेंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा यहाँ से वो 32 रुपये प्रति केजी। अगर आपको प्रारंभिक वैल्यू चाहिए कि प्रारंभिक रेट क्या था तो उसको हम लोग रियल प्राइस कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले कितना मात्रा खरीद रहे हैं, आप 24 किलो और पैसा तो वही है। तो 960 में हम लोग किसका भाग कर देंगे,
24 का, तो 24 चौका 6 में ये जो बनेगा आपका वो 40 रुपए प्रति केजी। अब आप खुद देखें कि 40 का 20% प्राइस में कमी की गई, तो 40 का 20% 8 हो गया, 8 जैसे कम हो गया तो वर्तमान प्राइस क्या मिलेगा 32। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को रेशो से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप लोगों को जो मैंने इसका पिछला सॉल्यूशन फॉर्मूले बेस कराया, आप उस फॉर्मूले से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले सवाल की तरफ अब रुख करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा और आसान सवाल था ये। इस तरह के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि CHSL 6 अगस्त 2021 को ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। यदि 120 को x% से घटाना और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम देता है, रिजल्ट जो मिलेगा ऐसा करने पर इक्वल आ रहा है, तो 210 का x% कॉमा 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा और आसान सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। CGL के अंदर 2019 में सवाल पूछा गया था, तो आप समझते हैं इस सवाल को। बेसिक तरीके से हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे कि 120 को कितने परसेंट से घटाने पर x% से। देखें बच्चों, अगर हम x से घटा रहे हैं तो 100 माइनस x% लिखेंगे। देखें 10% से घटाते तो 100 माइनस 10 डायरेक्ट 90%। यहां x से घटा रहे हैं इसलिए 100 माइनस x बटे 100। और आप लोगों को आगे बोला गया है कि 40 में x% की वृद्धि कर दी जाए, तो 100 प्लस यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहां जो लिखेंगे आप लोग इसमें 100 प्लस x और बटे में 100। ऐसा करने पर आपको बोला गया कि समान परिणाम देता है, इक्वल आपको रिजल्ट यहां पर मिलेगा। तो जब इक्वल रिजल्ट की आप लोग यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहां 100 से 100 काट लेते हैं और ये 40 से 3 बार कटेगा, और ये जो रिजल्ट आपका बनेगा अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 300 माइनस 3x, इधर जो बनेगा उस 100 प्लस x। हमें यहां पर x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 100 को इधर लेके आऊंगा तो 300 में से 100 जाएगा, तो ये 200 बचेगा, 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x और 3x 4x। तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50। अब हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था, तो 210 का x%। अब यहां जब 210 का x की वैल्यू 50% कैलकुलेट करेंगे तो 50% आधा मतलब कितना जाएगा 105, और 180 का कितना परसेंट x प्लस 20 यानी कि x की वैल्यू 50 और 20 70% जब कैलकुलेट करेंगे तो 18 संता 126। सवाल में बोला गया कि 210 का x% यानी कि 210 का 50%, 180 के x की वैल्यू 50 प्लस 20 70% से कितना प्रतिशत कम है। इसका 70% 126 है, इसका 50% 105 है। आप देख पा रहे हैं कि 105 126 से कितना कम है। तो आप लोग जब 126 में से 105 घटाएंगे तो यहां जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 21 मिलेगा, और जो 21 है वो 126 से बोल रहा है कि 126 से 21 कितना कम है, यानी कि डिफरेंस 21 था, तो 21 126 का कितना परसेंट होगा। ये 21 से 6 बार कटेगा, और 1/6 का मतलब क्या रिजल्ट आएगा 16 सही 2/3%। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन यहां से अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इसको जो हम सॉल्व किए तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहां से कितना 50, और जब 210 का 50% निकालेंगे तो यह आएगा 105। ये कितना आ रहा है भाई 105। फिर आप इस 180 का x प्लस 20 यानी कि 70%, ये आ गया 126। सवाल में क्या बोल रहा कि 105 126 से कितना प्रतिशत कम है। कौन 105 किससे 126 से, तो 105 126 से 21 कम है, किससे भाई 126 से। तो जैसे हम लोग यहां बात करेंगे कि 126 की, अब परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करते हैं तो ये बनेगा 1/6, और 1/6 जब गुना करते हैं 1/6 का मतलब आपने पढ़ा है 16 सही 2/3%। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा यहां से वो आंसर आपको मिलेगा 16 सही 2/3%। बच्चों इसको हम लोग कंपेंडो डिविडेंडो से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बेसिक सवाल है, वैसे आप लोग यहां पर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है,
x का मान क्या है, यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर है 900 का 35%। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। x का मान इसमें बताना है कि 480 का 25%, देखें 480 का 25% आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस 500 का 30%, आप सबको पता है कि 30% 500 का क्या होगा 10%, 50 तो 3%, 30% 150, प्लस आपको बोला गया है कि 90 का x%, तो आप इसको इस तरीके से यहां पर लिख लेंगे। अब बराबर में आपको बोला जा रहा है कि 900 का 35%, तो 900 का 35% आप कैलकुलेट कर देंगे यहां से। इसको थोड़ा सा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 25% 1/4, 4 का भाग करेंगे यहां तो 120 आएगा और ये बनेगा आपका 150, प्लस में आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहां 0 से 0 काट के 9x/10 लिखेंगे और बराबर में बच्चों बनेगा ये, देखिए ये दोनों 0 कट जाएगा और आप 30 को 9 से गुना करेंगे तो 9 × 27 270 और 9 × 5 45 और 270 ये बनेगा 270। देखें आप लोग, यहाँ 9 × 45 का 5, 9 × 27 और 4 कितना बनता है 31, तो 315 बन गया। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था कि 30 गुना यदि 9 करेंगे तो 9 × 27 270 और एक आपको 9 गुना 5 करना है तो 9 × 5 45, 270 में जब 45 जोड़ेंगे तो 315 बनेगा। 120 और 150 ये बन गया आप लोगों का 270, प्लस में 9x/10 बराबर बन रहा है ये 315, 315, और आप जब इधर लेके आएंगे इसको 270 को आप घटा दें इसमें से तो 315 माइनस 270, तो ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ कितना बचेगा वही 45, और इस 9 से इसको फिर काटा जाए तो ये 5 बार कटेगा और ये बन गया x/10 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू जो बनेगा यहां से वो आपके पास आएगा 50। तो हमसे यहाँ x का ही मान पूछा था तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 50 आंसर आ रही है। ये CHSL 12 अप्रैल को पूछा गया सवाल है 2021 के अंदर, बहुत अच्छा सवाल था और आसान सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था। इस तरह के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। आप यहां पर एक चीज और कर सकते थे कि आप लोग 30 गुना 9 270 बन रहा है, 270 से 270 कैंसिल आउट हो जाता, इधर बचता डायरेक्ट 45, और 45 आप लोगों को पता है कि यहाँ कितना बचा है 9x/10 बराबर 45। इसको सॉल्व किए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। मतलब आप लोग थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, वर्बली मौखिक जब आप कैलकुलेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोग आसानी से कर पाते हैं। कोशिश आपको मैक्सिमम एग्जाम में करना है कि आधी से ज्यादा चीजें आपको मौखिक करनी है, वर्बली आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट सवाल, बहुत बेसिक सवाल है, सीपीओ 16 मार्च 2019 का सवाल है। आपसे क्या पूछा गया है कि यदि ए का 20% आप इस तरीके से निकाल रहे हैं, बराबर दे रखा है बी, और 20% का मतलब बच्चों होता है 1/5 और बी, तो ए की वैल्यू हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 5b। ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो फिर आपसे बोला गया कि 20 का b% बताएं। एक्चुअल में हमें ये कैलकुलेट करना है और ए के फॉर्मेट में आपको आंसर्स दे रखे हैं, तो बी की जगह हम लोग यहां से क्या रख सकते हैं, आप अगर इसको भी नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहां ये रख सकते हैं कि बी की जगह हम लोग a/5 रख सकते हैं। ठीक है, तो 20 गुना में a/5 और गुना में बच्चों चलेगा 1/100। देखिए 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार। अब हमारा यहां से जो रिजल्ट बन रहा है वो 4 गुणा a और गुणा में 1/100। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 का a%? ठीक है, और तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि a का 4%। आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट ही मिलेगा। देखो का मतलब गुना a/100 और a का मतलब गुना, यानी कि a गुना 4/100, रिजल्ट वही मिल रहा है। तो यहां जो आपका ऑप्शन जो बनेगा वो ए ऑप्शन आएगा कि ए का ये 4% होगा, यानी कि ए का कितना है 4%। एग्जाम में ये भी मिल सकता है कि 4 का a%, तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह का आपको ऑप्शन एग्जाम में दे रखा है। तो दोनों ही आंसर आपके सही हो सकते हैं, 4 का a% या a का 4%, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि x का y% बराबर होता है y का
x%, दोनों ही बातें बराबर हैं। तो इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं यहाँ यूज करके आप लोग दो आंसर इसके दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये रहा, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% और हर में 40% की वृद्धि हो जाती है तो परिणामी जो भिन्न है वो 16/63 प्राप्त होती है। तो मूल अंश नहीं, यहां पर आप लोगों को जो बताना था ये थोड़ा सा करेक्शन था, आपको यहां जो बताना था मूल भिन्न बताना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, मूल भिन्न आप लोग बताएं। तो देखिए बहुत इजी सवाल है। आप अक्सर जो फ्रैक्शन लेके चलते हैं आप लोग इस तरीके से मानते हैं x/y। बच्चों अगर दोनों में अंश और हर में मैं ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत, 100 का हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। और मैंने इसको इस तरीके से बना लिया, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया। फ्रैक्शन आपका वही है, x/y हमने सपोज किया है, माना है इसको। लेकिन हमने यहां पर क्या किया कि 100/100 से ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए क्या, ताकि कैलकुलेशन आपकी डेसिमल में नहीं जाए। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कर पाएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर में आप लोग 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि, जब इसमें 60% की वृद्धि करेंगे तो ये बनेगा 160 और हर में 40% की तो ये बनेगा 140। ऐसा करने पर जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो भिन्न क्या मिलती है, 16/63। तो देखिए ये 0 से 0 कहीं ना कहीं कटेगा और ये 16 से 16 कटेगा। और ये आप लोग जब 7 से काटेंगे 2 बार और 7 से काटेंगे तो 9 बार, ये तो उधर गुना हो जाएगा। यानी कि यहां से जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो x/2y बराबर मिल रहा है 1/9। तो ये 2 इधर जाके जाएगा तो x/y का जो रिजल्ट या वैल्यू मिलेगा वो आपके पास आएगा 2/9। और यही आपका भिन्न था, क्योंकि हमने इसको भिन्न क्या माना है, x/y। बहुत बेसिक और अच्छा सवाल था और इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 2/9। और ये रिसेंटली पूछा गया सवाल है। आप लोगों को पता है कि CPO 25 नवंबर 2020 में पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं और बहुत बेसिक सवाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहां पर और रुक करते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है। ये CPO 24 नवंबर 2020 का सवाल है। बहुत अच्छा और आसान सवाल है। ऐसे सवाल मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। संख्या में 40% की वृद्धि, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर को इंक्रीज किया गया है 40% से। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बात करेंगे कि फिर 25% की कमी की जाती है, देन आपने क्या किया, इसमें 25% से डिक्रीमेंट किया गया संख्या में। और फिर 15% की हमने क्या किया यहां पर वृद्धि, 15% की फिर से हमने इंक्रीमेंट किया। ठीक है, 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी, और अंत में हमने एक बार और फिर से इसमें 20% की कमी कर दी। दोस्तों मैं बता देता हूं कि इस सवाल को यदि आप XY वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ये सवाल आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे सक्सेसिव मेथड से और रेशो कॉन्सेप्ट से। तो इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि मैंने पढ़ा है आपको, 40% का मतलब 2/5, 25% का मतलब 1/4, ठीक है, 15% का मतलब 3/20 और 20% का मतलब क्या पढ़ाया गया आपको, 1/5। लास्ट में क्या की गई थी, इसमें 20% की कमी। तो एरो हम लोग नीचे की तरफ यहां पर लगा देंगे इसको। अब देखिए 5 से जब ये 2 बढ़ेगा तो 5 से 2 बढ़ने के बाद ये हो गया 7, फिर 4 से कम हो गया तो क्या बनेगा 3, फिर 20 से 3 बढ़ गया तो ये हो गया 23, फिर आपने कहा कि 5 से कम हो गया तो क्या बनेगा 4। मैंने कहा यहां से आगे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से पहले यदि कुछ चीजें कट रही हैं तो आप लोग इनको काट लेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है कि ये 4 से 4 यहां कट जाएगा और कुछ रिजल्ट आपको मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कट रहा है तो आप लोग काट सकते हैं, और नहीं कट रहा है तो आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोग यहां नहीं कटेगा तो 25 और 25 यानी कि 20 पंजा 100 और 100 को 5 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 500। यहां आप लोग अनुपात का साइन लगा दें, जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 गुना 23, ये जो रिजल्ट बनेगा वो 21 का 3 गुना 63 का 3 असल 6 और 21 दूनी 42 और 6 48, यानी कि ये जो रिजल्ट बनेगा 483। प्रारंभ में संख्या कितनी थी 500, अब कितनी हो गई, ये इनिशियल मान होता है, ये फाइनल या अंतिम मान होता है, वैल्यू होती है। प्रारंभ में संख्या थी 500, अब कितनी हो गई 483,
और यहाँ जैसे हम लोग यहाँ क्या हो रही है अब कमी, तो ओवरऑल कितनी कमी हो गई यहाँ से देखा जाए तो यहां से आप लोग जब कमी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, तो यहां से बच्चों कितनी कमी हो गई 17 की, और ये किससे कमी हुई है 500 से। तो ये चीज आपको बतानी है परसेंटेज में। तो 17 500 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे और ये कट जाएगा, और जब 5 का भाग करेंगे तो कभी 5 का भाग नहीं करना है, ऊपर वाली जो संख्या है इसको दुगुना करेंगे और एक अंक छोड़ के राइट साइड से डेसिमल यानी कि पॉइंट लगा देंगे, तो 17 का दुगुना 34, और जब एक आप पॉइंट छोड़ के लगाएंगे तो आंसर रहेगा 3.4, और ये क्या होगी यहाँ से कमी। तो हमारा जो रिजल्ट मिल रहे हैं आपसे देखें, प्रारंभ में 500 थी, अब कितनी हो गई 483, तो कितनी कम हो गई 17 किससे 500 से। परसेंटेज के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया कैलकुलेट किया तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 3.14। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत आसान सवाल था और आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सवाल आप लोग देख रहे हैं कि सीपीओ 24 नवंबर 2020 में पूछा गया था, और मतलब सीपीओ का सवाल था, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। आपके एग्जाम में चाहे आप लोग सीजीएल दें, चाहे आप लोग सीपीओ दें, चाहे आप 10+2 दें, चाहे एमटीएस दें, हर कंपटीशन में इस तरह का सवाल पूछा जाता है और बहुत आसान सवाल होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जब हम लोग रुक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, यहां लिखा हुआ है कि इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 बराबर है 1020 प्लस एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि जो एक्स है उसका मान जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में वेरी कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है। सवाल बहुत अच्छा है, आपको समझना है, बहुत बेसिक सवाल है। 400 का 25%, क्या 25% का मतलब 1/4, आप कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट 100 आ जाएगा। हम ये सारी कैलकुलेशन मौखिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं, आप लोग इनको मौखिक करेंगे, ठीक है। आगे बच्चों लिखा हुआ है कि 1260 का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है आपको 35%। आगे लिखा हुआ है ये कि 1800 का प्लस 1800 का 27%, और ये जो बराबर में आपको दिया हुआ है वो 1020 प्लस में बच्चों एक्स दे रखा है, और हमें एक्स का मान बताना है कि किसके बीच में वेरी कर रहा है, जो कि ऑप्शन आपको अवेलेबल है। जब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखें 25 1/4 ये 100 आ जाएगा, प्लस 1260 का जब आप 35% कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आप लोग सबसे पहले 30% कैलकुलेट करते हैं। तो देखें अगर हम 1260 का 10% तो एक जीरो हटाएंगे 126, 30% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 30%, 1260 का 30%, 3 से गुना करेंगे 378, और 10% 126 था, 5% और कैलकुलेट कर लें तो 126 का 5% आएगा 63, और ये कितना आएगा यहां से, ये बनेगा आप लोगों का 63। जब आप ऐड करेंगे तो 8 3 11 7 7 13 1 14 का 4 3 और 1 4, क्या बनेगा ये 441, प्लस आपको 1800 का 27% और कैलकुलेट करना है, तो दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखें 18 संता 126 का 6 असल 12, और 18 दूनी 36 और 12 कितना बनेगा 36 और 2 38 और 10 48, और दिस इज इक्वल टू 1020 प्लस में एक्स। ये सब परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज या आप डायरेक्ट परसेंटेज मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज मैं यहां से हटा देता हूं, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहां रिजल्ट मिल रहा है, देखें आप लोग 1400 और 400 कितना बनेगा, ये यहां से देखें आप लोग, ये आप इसको डायरेक्ट जब ऐड करेंगे तो ये जो आपके पास बन रहा है यहां से देखिए 6 और 1 7, 8 और 4 12 का 2, और 4 4 8 और 1 9 और 1 10, 1027 बनेगा ये बराबर 1020 प्लस में एक्स। यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी जब आप 1020 1027 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स का मान 7, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का मान किसके बीच में है इनमें से, तो ये 7 जो आ रहा है वो 6 और 7 10 के बीच में आएगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका यहाँ से क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे,
हमें करना कुछ नहीं था, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% कैलकुलेट करना है, प्लस में 1800 का 27% बराबर में आपको दिया हुआ है सवाल में 1024 प्लस एक्स, और हमें यहाँ से किसका मान निकालना था, एक्स का। तो एक्स का जब हमने पूरा कैलकुलेट किया तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास आएगी यहाँ से 7 आएगी। अब जो 7 है वो 6 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे बच्चों। देखें, बहुत बेहतरीन सवाल, सीपीओ 23 नवंबर 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है। ठीक है, यहां बोला गया था कि यदि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाती है तो इसके विकर्ण में कितने परसेंट की कमी होती है। देखें, जब इसके हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से कि क्षेत्रफल में ओवरऑल क्या डिक्रीमेंट मिल रहा है आपको, 29%, सॉरी 29 नहीं और 19%। एरिया में आपको क्या मिली है, ये कमी, तो विकर्ण में हम लोग कितने परसेंट की कमी करेंगे, 10% की। मतलब ये आपको डायरेक्ट उल्टा सवाल दे रहे कि अगर सवाल ये बोला जाता कि एक वर्ग के विकर्ण में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, -20 प्लस का 1 बराबर माइनस का 19। इसका मतलब वर्ग के विकर्ण में जब आप 10% की कमी कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो रहा है, 19%। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, 10%। ठीक है, यानी कि जब वर्ग के विकर्ण में आप 10% की कमी करेंगे तो एरिया कितना कम हो जाएगा, 19% कम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा सवाल दिया हुआ है, एरिया में 19% की डायरेक्ट कमी दे दी और आपसे सीधा पूछ रहे हैं कि इसके विकर्ण में कितने परसेंट की कमी करें, तो यहाँ आंसर आएगा 10%। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। एक व्यक्ति का वेतन, देखिए ये सीपीओ में पूछा गया सवाल है और इतना आसान सवाल है कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, ये 12,000 रुपया हो गया है। यहां 7,000 था, अब कितना हो गया, 12,000, मतलब हाँ ठीक है 12,000 हो गया, 12,000 कितना बढ़ गया ये, आप देखेंगे तो 5,000 इंक्रीमेंट हो गया है। और किससे बढ़ा है भाई ये, 7,000 से, तो 5,000 7,000 का कितना परसेंट होगा, क्योंकि ये बात किस में बतानी है आपको, परसेंटेज में। ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों मैंने 5/7 का मतलब जिस दिन आपको पहली क्लास परसेंटेज की पढ़ाई है उसमें ये मैंने पूरा आपको फ्रैक्शन वैल्यू पूरा क्लियर किया है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को आप लोग समझ पाए कि 71 से 3/7% वहाँ पर क्या आएगा। 71 से 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/7, और 5/7 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 71 3/7%, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ आपको, सी ऑप्शन में। और ये सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे नहीं है कि आसान सवाल नहीं पूछे जाते, आसान भी सवाल पूछा जाएगा, टफ सवाल भी पूछा जाएगा, हर टाइप का सवाल यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर। मैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ जाए, आयत की लंबाई जो है वो आप लोग 37.5% बढ़ा रहे हैं तथा चौड़ाई जो है वो 20% घट जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। देखें लंबाई जो है यानी कि जो लेंथ है उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, 37.5% से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं एरो ऊपर की तरफ, और चौड़ाई 20% से यानी कि जो विड्थ है उसको आप लोग कितने परसेंट से घटा रहे हैं। क्या एरिया हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जहां दो चीजों का गुणनफल है वहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, सक्सेसिव। जहां 3 चीजों का गुणनफल है वहां पर भी सक्सेसिव, और जहां 4 चीजों का गुणनफल है वहां पर भी हम लोग सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। यहां जब मैं बात कर रहा हूं सवाल में कि 37.5 का जो फ्रैक्शन मान बनेगा वो 3/8 और 20% का मतलब होगा 1/5। ये कमी और ये वृद्धि है, 8 से 3 बढ़ गया, ये हो गया 11, ये 5 से 1 कम हो गया, ये हो गया 4, ये 4 से घटेगा 2 बार और गुणा करेंगे ये 10 और ये 11। प्रारंभ में क्षेत्रफल था 10, अब कितना हो गया 11, यानी कि कितना बढ़ गया अगर देखा जाए तो इसको ये बढ़ गया 1, और ये किससे बढ़ा है, 10 से। ये बात बतानी है आपको परसेंटेज में, तो 1 10 का कितना परसेंट है, 1/10 का मतलब आप सभी जानते हैं कि ये 10% होता है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ से दैट इज 10%। तो 10% की यहाँ से क्या हो जाएगी, वृद्धि, जो कि ऑप्शन ए में आपको अवेलेबल है। तो आंसर आएगा आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ यदि हम लोग और चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ये तो आसान सवाल होते हैं इस तरह के। किसी वस्तु के टैक्स में 10% बढ़ जाता है और उसकी खपत 10% घट जाती है। देखें आप लोग यहाँ पर
आय में हुआ प्रतिशत परिवर्तन बताएं। देखिए जो आय की बात कर रहे हैं आप लोग, तो अगर हम लोग टैक्स को बढ़ा रहे हैं और उसकी खपत क्या है यहाँ पर घट जाती है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होते हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी को हम लोग कम करेंगे, जब उसका टोटल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट आ रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या है उसकी आय, तो 10% बढ़ जाता है और 10% घट जाता है। तो देखिए ये +10 -10 प्लस ये 10 और ये -10 और ये प्लस का बटे में 100, ये कट जाएगा और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा ये -10 +10 और ये माइनस का 1, यानी कि 1% की ये क्या हो जाएगी यहाँ से कमी। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसका बी ऑप्शन आएगा। या आप लोग जानते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 की वृद्धि है ये, और फिर 10% की क्या हो गई कमी, तो 1/10 की कमी हो गई। 10 से 1 बढ़ेगा तो 11, फिर 10 से 1 घटेगा तो 9, मैंने कहा गुणा कर लो, मल्टीप्लाई ऐसे, ये 100 और 11 9 99। देखिए प्रारंभ में आय 100 थी, अब 99 हो गई, कितनी कम हो गई, 1 किससे, 100 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कटेगा तो 1% आपका आंसर रहेगा, 1% की कमी, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो बहुत बेसिक सवाल, अच्छा था, आसान था, ठीक है। इस तरह के सवाल आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलूंगा। एक सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% से बढ़ जाती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है 4/7। फिर आपको बोल रहा है कि टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3%, ये भी टिकट का मूल्य भी 16 सही 2/3% से बढ़ रहा है, मतलब 1/6 से बढ़ रहा है। तो यहां बोला है तो उसके राजस्व में, देखिए सिनेमा का जो राजस्व होता है वो दो चीजों का गुणनफल होता है। आप लोग मान के चलें कि सिनेमा में कोई मूवी देखना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप मूवी देखना चाहते हैं तो एक आदमी अगर एक मूवी देखता है और टिकट की कीमत है 100 रुपये और दिन में एक ही आदमी देखने आया मूवी, तो उस सिनेमा का जो राजस्व होगा, उसका जो रेवेन्यू होगा वो 100 रुपये। लेकिन ऐसे यदि 2 आते हैं तो 100 गुणा 2 करेंगे तो 200 रुपये, और ऐसे अगर 4 लोग आते तो 100 गुणा 4 कितना आ जाता रेवेन्यू, 400 रुपये। यानी कि जो राजस्व है वो दो चीजों का गुणनफल है, किस किस का, यानी कि एक तो प्राइस कितनी है उस टिकट की, और एक है टिकट की क्वांटिटी कितनी, यानी कि देखने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। तो दो चीजों के गुणनफल पे यहां पर निर्भर कर रही है, ठीक है। प्राइस यानी कि जो राजस्व जो है, रेवेन्यू जो है, वो दो चीजों पर यहां पर निर्भर कर रहा है। एक तो प्राइस पे, टिकट की प्राइस क्या है, और एक नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स, इस पर निर्भर करेगा। तो देखिए ये आपको पता है इंक्रीमेंट है और ये भी इंक्रीमेंट है, तो 7 से 4 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11, और 6 से 1 बढ़ गया तो ये भी कितना हो गया 7। मैंने कहा इससे आगे आप लोग गुणा करते हैं, और गुणा करने से पहले यदि चीजें कट रही हैं तो आप ऐसे काट लेते हैं। रेवेन्यू पहले 6 आ जाएगा, अब कितना हो गया 11, बोलो कितना बढ़ गया 5, और किससे 6 से। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट जो रेवेन्यू में आएगा वो 5 6 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो डी ऑप्शन आएगा, 83 से 1/3%, क्योंकि 1/6 का मतलब 16 से 2/3 होता है, गुना 5 करेंगे तो 80 के आसपास एक ही रिजल्ट मिल रहा है जो कि डी है। 80 से ज्यादा ही आंसर आएगा, डी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। सिमिलर टाइप का सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 30% की वृद्धि तथा फिर बजट के समय 40% की वृद्धि। देखो लगातार कोई प्रक्रिया करते हैं तो भी हम लोग सक्सेसिव या XY वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जब वैल्यूज आपको एक डेसिमल में नहीं आए, फ्रैक्शन में नहीं आए, और एक इंटीजर वैल्यू आपको दे रखा है, आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, तो आप XY भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 30 पहले वृद्धि है, फिर 40 की वृद्धि है। अगर वृद्धि है तो प्लस का साइन है, और इनको आप जैसे यूज करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 70 और ये इधर से 12 आएगा, तो यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो 82%। अगर ये कभी प्लस में आता है तो इसका प्लस का मतलब होता है वृद्धि, और यदि ये चीज निकलकर माइनस में आ जाती है तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कमी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। 30% का फ्रैक्शन मान और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 10 से 3 बढ़ गया 13 हो गया, फिर 5 से 2 बढ़ गया 7 हो गया। आप गुना करेंगे ये 50, ये गुना करेंगे 13 7 91, कितना बढ़ गया 41, किससे
50 से परसेंटेज के लिए 100, ये 50 से 2 बार 41 दूनी 42, सॉरी 41 दूनी डबल हो जाएगा 82%। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ से 82%। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलेंगे हम लोग। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45% और y बराबर है x का k%, तो k का 21% बराबर है। बहुत शानदार और बेहतरीन सवाल है। सवाल ढंग से आप लोग पढ़ेंगे ताकि आपको सवाल क्लियर है तो सॉल्यूशन 100% समझ में आएगा। तो यहां देख रहे हैं आप लोग x माइनस वाई का कितना परसेंट है, क्या लिखा हुआ है 60%, बराबर है यहां पर क्या x प्लस वाई का 45%। बच्चों ये 100 से 100 कटेगा और 15 से 4 बार और 15 से 3 बार कटेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग और सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से बनेगा ये 4x माइनस 4y, इधर बनेगा 3x प्लस 3y। ठीक है, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x इधर आके x आ जाएगा और ये माइनस का 4y उधर जाके प्लस का 4y और 3y, ये 7y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4y जब इधर आएगा तो प्लस का 4y और 3y, ये बनेगा आपका 7y। आगे हम लोगों से एक और रिजल्ट यहां पर दे रखा है कि y का, ये वाली लाइन आप देखेंगे y का x पर सॉरी y बराबर है x का k%, तो x का k%, यहां से हम लोग y की जो वैल्यू है वो x के फॉर्मेट में y बराबर आप क्या कर सकते हैं x बटे 7। यहां आप लोग y की वैल्यू उठा के यहां y की जगह रख सकते हैं और बराबर में जो आप लोग यहां लिखेंगे वो x गुना k बाई 100। देखें ये x से x कट जाएगा और ये 100 इधर गुना होके, तो यहां से जो k की वैल्यू आ रही है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 100/7 आएगा। अब आपको क्या पूछा गया है सवाल में, तो जो k का 21% बताएं, हमें बताना है k का 21%। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गया आपके पास 100/7 और इसका जब आप 21% कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से 100 कटेगा और ये 7 से कितनी बार 3 बार, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चों ए ऑप्शन आएगा। 2019 सीपीओ का सवाल है, दिसंबर 2019 का, बहुत बेहतरीन सवाल था। वापस क्लियर कर देता हूं कि x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई का 40% कैलकुलेट किया, x की वैल्यू यहां से 7y आ गई है। फिर यहां से आगे एक रिजल्ट लिखा हुआ था कि y बराबर है x का k%, तो y बराबर x का k%। अब आप सुनेंगे क्या करेंगे, x से x कटना चाहिए, तो ये जो y है आप ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर x की जगह 7y भी रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी किसी को भी एक फॉर्मेट में आप लोग बदल लेंगे ताकि आपस में चीजें कट जाए और सिर्फ एक वैल्यू मिले आपको k का मान। जब आपने यहाँ पर y की वैल्यू x बटे 7 रखी, x से x कट गया, ये 100 इधर गुना हो जाएगा, ये 7 एज इट इज, तो k की वैल्यू आ गया 100/7। अब आपसे पूछा गया था कि k का 21% बताएं, तो यहाँ k का यानी कि k गुणा 21/100 करेंगे, k की वैल्यू यहाँ से कितनी है 100/7, ये मैंने वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है 3, जो कि ऑप्शन ए में दे रखी थी। बहुत ही आसान और अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रुक करेंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखें ये रहा सवाल आपका कि 124 रुपए का कितना प्रतिशत 49.60 रुपए है। देखें ऐसे सवालों में आप लोगों को कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहां पर क्या करेंगे कि ये जो आप लोगों को, एक तो ये समझ लें कि ये सीपीओ 16 मार्च 2019 का सवाल है और बहुत बेसिक सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 124 का कितना प्रतिशत 49.6 रुपए है। जब आप लोग यहां पर 124 का 40% कैलकुलेट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 49.6। 124 का सीधा सीधा 40%, ये 0, और आप लोग देखेंगे कि यहां से जब 4 चौका 16, 12 चौका 48 और 1 49, तो आपको यहां पर आ रहा है इसका ए ऑप्शन। आप डायरेक्ट ये ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, आप खुद देखें एक बार। अगर मैं बच्चों इसका 10% कैलकुलेट करता हूं तो 12.4 आएगा और मुझे चाहिए लगभग 49, मतलब मैं अगर यहां कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को यहां पर चाहिए 49.6 और इसका 10% आ रहा है 12.4। तो ऐसे इसका 40% देखूंगा तो 12 चौका 48 और 4 चौका 16, 48 में जैसे 16 ऐड करेंगे, प्लस 16 का मतलब 1.6, ठीक है, वो ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा 49.60। खत्म सवाल। तो
और आप लोग देखते हैं कि 16%, तो 16% तो 10% 12.4 है। फिर आप 6% और कैलकुलेट करेंगे तो आसपास ऑप्शन नहीं है। 250% कैलकुलेट करेंगे तो 100% 124 हो जाता है, तो 250% तो और अधिक गया। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 123%, तो 100% ही 24 है। तो फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन होगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 49.60 124 रुपये का कितना परसेंट है। तो मैंने ऐसे लिखा कि 124 रुपये का x% है, बराबर क्या कर सकते हैं आप 49.6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 40%, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 4 पॉइंट ये जो दे रखा है ये 124 का कितना परसेंट है, जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 40%। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 88 सवाल जो मैं आप लोगों को यहां पर करा रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी तक बेसिक जो परसेंटेज की सीरीज चल रही है इसमें मैं 88 सवाल आपको अब तक करा चुका हूं, और 88 सवाल कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। बेसिक विद आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले सवाल हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेके हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। आगे हम लोग जब सवाल पढ़ेंगे तो अब टाइप वाइज आपके पास मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जैसे कि मिक्सचर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, या इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वेन डायग्राम वाला है, या एग्जामिनेशन बेस्ड सवाल है, या कोई इनकम टैक्स वाला सवाल है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टाइप इसमें बनते हैं। तो मैं रेगुलर हर टाइप के कम से कम नहीं तो आपको 15 से 20 सवाल हर टाइप के आगे कराऊंगा, जितने भी लगभग बन रहे हैं। देन बच्चों मैं आप लोगों को मिसलिनियस के सवाल कराने वाला हूं। मिसलिनियस के अंदर मैं आपको कम से कम नहीं तो 150 सवाल के आसपास यहां पर मैं सवाल का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। और वो 150 सवाल पिछले एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे अब तक के, और कुछ अपने जो पुराने सवाल हैं मिक्स में, दोनों तीनों टाइप से, मतलब कहीं पर भी जो मुझे अच्छा सवाल लगेगा हम लोग उसको मिक्स करके यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत सही से आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसलिए आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ मैं आप लोगों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आप लोगों को तो मिल रहा है, साथ में आपके दोस्तों को भी मिले, चाहे वो कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है। एक बार ये वीडियो ज़रूर देखे, उसको पता लगेगा कि क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।